दोस्तों, मैं ना थोड़ी सी ओल्ड स्कूल हूँ, आपको पहले ही बताया था। मुझे गज़ल सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसमें से एक फ़ेवरेट गज़ल जो आपने कभी सुना है, आई एम श्योर, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। जगजीत सिंह की आवाज़ में आपने ज़रूर सुना होगा। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट। मतलब आप उस पीस के हर बात के साथ जैसे रिलेट कर पाते हो, जैसे वो आप ही की कहानी बोल रहे हैं, प्यार के बारे में, प्यार से जुड़े हुए दर्द के बारे में, प्यार के एहसास के बारे में। तो दिल की कहानी में हम लोग दिल की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं। तो मुझे लगा इस बारे में बात करना ज़रूरी है। मतलब इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पीस। अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके सुनिएगा, आई एम श्योर आप रिलेट कर पाओगे। तो आज का टॉपिक भी कुछ इसी बारे में है, दिल टूटने के बारे में। हमने हमेशा ब्रेकअप की बात की है, दिल टूटने की बात की है, मूव ऑन के बारे में भी बात की है। पर प्यार का एक हिस्सा शायद एक तरफा प्यार भी होता है, जो बहुत अंडररेटेड है, जो लोग बात नहीं करते हैं। बट एक तरफा प्यार भी होता है और उसमें भी दर्द होता है। स्वाइप के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो शिद्दत वाला प्यार करते हैं और शायद एक तरफा प्यार भी कर जाते हैं। तो आज मैं उस एक तरफा प्यार के बारे में आप लोगों के सामने कुछ पेश करना चाहती हूँ। अगर आप रिलेट कर पाओ, फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने अपनों के साथ हमारे इस चैनल के बारे में बात कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों के प्यार से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको लगेगा एक शेयर बटन, बट उस एक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है हर फ्राइडे आपके लिए कुछ नया लाने का, कुछ अलग करने का। उसके साथ साथ मैं मेरी लाइफ की कुछ पर्सनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। मे बी यू आर थिंकिंग मैं अपनी पर्सनल लाइफ क्यों शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इंस्टा में बहुत डीएम्स मिलते हैं कि आप दुखी हो क्या, आपके दुख को मैं दूर कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प यू टू हील एंड एवरीथिंग। बट कोई इंसान कुछ लिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़िंदगी में वो चीज़ हो रहा है। अगर जैसे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, जो किरदार वो निभाते हैं वो उनकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा होता है, उनकी निजी ज़िंदगी अलग होती है और वो जो पर्दे पे होते हैं वो अलग होते हैं। तो जो मैं लिखती हूँ मेरे साथ नहीं हुआ है। मैंने बहुत सारे पीसेस लिखे हैं, प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर लिखा है, सोशल इश्यूज़ के ऊपर लिखा है। दिल और दर्द के बारे में मैं ज़्यादा लिखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं लिखना उस टॉपिक पे पसंद करती हूँ, शायद रिलेट कर पाती हूँ। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मेरी ज़िंदगी की कहानी कभी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर साझा करूँगी, पर प्लीज़ डोंट थिंक कि मेरी ज़िंदगी की कहानी है। मेरी ज़िंदगी की कहानी कुछ अलग है और जो खूबसूरत है, जो कभी कभार रोमांटिक कविता बन के आप लोगों के सामने आती है, शायद उनमें से ही कुछ चंद लम्हे मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। पर मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी सबके साथ साझा करना नहीं चाहती इस वक्त। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बताएंगे आपको मेरे प्यार की कहानी। पर आज मैं किसी और की एक तरफा कहानी लेकर आई हूँ, तो चलिए देर न करते हुए सुनते हैं किसी की एक तरफा प्यार की कहानी। प्यार कभी दवा तो कभी दुआ देती है, कभी हंसने की वजह तो कभी रुला देती है। एक तरफा प्यार न जाने क्यों लोग कहते हैं सिर्फ दुख देती है, पर मुझे तो वो पूरा ना होकर भी क्यों न जाने पूरा लगती है। प्यार सिर्फ अकेले दुख देते हो, प्यार का दर्द भी अकेले सिर्फ तुम्हारे हिस्से ही आता है, और प्यार के जाम सिर्फ अकेले तुम ही पीते रहते हो। प्यार में कुर्बानी भी तो सिर्फ तुम ही अकेले देते रहते हो, और प्यार की खूबसूरती का एहसास भी शायद अकेले तुम ही करते हो। प्यार में साथी तो होता है, पर तन्हाई का आलम शायद सिर्फ तुम महसूस करते हो। प्यार में तुम अकेले ही जलते हो, तुम अकेले ही किसी की सलामती के हज़ारों दुआएं मांगते हो। तुम अकेले ही किसी की सलामती के हज़ारों दुआएं मांगते हो। किसी की पसंद की फिक्र तुम अकेले ही करते हो, किसी का इंतज़ार तुम अकेले ही करते हो,
और तुम्हें इस बात का इल्म तक नहीं होता वो इंतज़ार कभी ख़त्म होगा कि नहीं। और एक तरफा प्यार की सबसे खूबसूरती क्या होती है, आप फ्यूचर के ख्वाब तुम कभी बुनते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है ये एक तरफा प्यार है, एक तरफा प्यार। इसमें शायद मज़ा भी है और शायद सज़ा भी है, क्योंकि प्यार की रूहानियत को तुम अकेले ही महसूस करते हो, प्यार के हर जंग को तुम अकेले ही जूझते हो। तो ये एक तरफा प्यार की कहानी है जो दूसरी कहानी से थोड़ी सी अलग होती है, जिसकी रूहानियत शायद थोड़ी सी मदहोश करने वाली होती है, क्योंकि ये एक तरफा प्यार की कहानी होती है। चाँद से बातें तुम शायद कुछ ज़्यादा ही कर लेते हो, चाँद की तरफ घंटों देखकर शायद न जाने तुम अपने दिल के हर बात को उनको जता जाते हो, क्योंकि जिन्हें कहना है वो सुनना नहीं चाहते और शायद तुम उन्हें बताना भी नहीं चाहते। एक तरफा प्यार की कहानी भी बड़ी खूबसूरत सी होती है। एक इंतज़ार होता है जो कब ख़त्म होगा उसका कोई पता नहीं होता। मानो एक चिट्ठी है जिस पे कोई पता नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, कहाँ घर ढूंढने का वो चिट्ठी, उसके बारे में कोई सज़ा नहीं, पर वो एक चिट्ठी है जो आई हुई है, उसका कोई ठिकाना नहीं। एक तरफा प्यार भी वैसा ही कुछ प्यार है, जिसका कोई नाव नहीं, जिसका कोई किनारा नहीं, जिसका कोई ठिकाना नहीं, पर फिर भी तो प्यार है ना। एक खूबसूरत एहसास है जो तुम्हें इंसान बनाती है, जो तुम्हें ज़िंदगी से मिलाती है, तुम्हारी ज़िंदगी को न जाने कितनी खूबसूरती से सजाती है, तुम्हें ज़िंदगी के बहुत सारे राज भी बता जाती है। यही तो होती है एक तरफा प्यार की कहानी, यही तो है एक तरफा प्यार की रूहानियत। दिल की बातें शायद दिल में ही दबकर रह जाती है, कागज़ में भी उतार देते हो तुम कभी कभार, और वो लफ्ज़ कविता बनकर झलक भी जाती है, पर जिसको कहना है उसे शायद तुम कभी नहीं कह पाते हो, वो उनसे हमेशा अनकही रह जाती है। एक तरफा प्यार की कहानी भी बहुत अजीब होती है, जिसमें शिद्दत तो पूरी होती है, दिए की तरह जलते हो तुम किसी और की बस्ती को रोशन करने के लिए, किसी और के लिए जीते हो तुम जिंदा रहने के लिए, दिए की तरह जलते हो तुम किसी और के लिए रोशन होने के लिए। वफ़ा भी तुम भरपूर निभाते हो, पर जिसके लिए निभाते हो शायद उस इंसान को उस बात का इल्म तक नहीं होता। वफ़ा के बदले बेवफाई ही सिर्फ तुम्हारी झोली पर आती है, पर फिर भी तुम हौसले से अपनी एक तरफा प्यार को निभाते हुए चले जाते हो। सलाम है तुझे दोस्त जो इतने मुश्किल प्यार को कर जाते हो, सलाम है तुझे दोस्त जो इतना मुश्किल पड़ाव इतना हंसकर सह जाते हो। एक तरफा मोहब्बत भी शायद बहुत खतरनाक होती है, जो हंसाती भी है रुलाती भी है, तुम्हें जिंदा भी रखती है और पल पल मार भी जाती है। तो सलाम है मेरे दोस्त जो एक तरफा मोहब्बत पूरी शिद्दत से निभा जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने भी कभी एक तरफा प्यार किया है तो इस पीस के साथ रिलेट कीजिएगा और उनके साथ बांटिए, आपके दोस्तों में से जो एक तरफा प्यार करते हैं या फिर एक तरफा प्यार के दर्द को जानते हैं, क्योंकि आप लोगों के प्यार से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। आप क्या सुनना चाहते हैं आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे एक तरफा प्यार के ऊपर शाइनी सुनना चाहती थी, तो ये पीस मैं उसके लिए डेडिकेट करती हूँ। ऐसे ही और शानदार पीसेस को सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वेट फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।